अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, अलमारूफ यूट्यूब पर टिकटॉकर रजब भट्ट, जिसके आजकल हालात ये बहुत गमगीर हो चुके हैं, उसकी रीज़न, उसकी वजह वो ख़ुद भी है और उसकी सोसाइटी, उसके दोस्त अहबाब और उसके वालिदैन। सबसे बड़े मुजरम जो है ना, वो उसके वालिदैन हैं, जिन्होंने अपने बेटे की तरबियत इस हद तक खराब कर दी है, ना माँ की इज्जत, ना बाप की इज्जत, ना ही किसी और की इज्जत। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला की उस बंदे पर लानत है जिसने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन पर तबर्रा किया या कोई भी उनके मामलात में गुस्ताखी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन की, तमाम फरिश्तों की और पूरी इंसानियत की लानत। जो बंदा लानती हो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की उस पर फटकार और लानत हो, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसकी जिल्लत उसका मुकद्दर होगी और हमेशा होगी। मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है कि लोगों, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से इस्तिगफार करो और उनके हक में दुआए मगफिरत करो, और जो तबर्रा करता है नाज़रीन इकराम, उतनी देर तक उसको मौत भी नहीं आएगी जब तक अल्लाह उसको जलीलो खार ना कर दे। क़यामत के दिन तो रुसवाई उसका मुकद्दर है। आज ये पूरी राफजियत को मेरा चैलेंज है, मुझे बताएं आपकी फिका जाफरिया के अंदर, पूरी शियत की किताब के अंदर मुझे एक रिवायत दिखाइए, एक हदीस अपने मजहब के हवाले से कोई एक बात दिखाइए, एक दलील दीजिए कि जिसमें खुदकशी को हलाल कहा हो। यकीनन आप भी इस चीज को कहेंगे खुदकशी हराम है और मातम खुदकशी है, अपने आप पे जुल्म है, तशद्दुद है। जो बंदा मातम करता है वो खुदकशी के सिमन के अंदर आता है, और मातम करते करते उसको मौत आ गई तो क़यामत तक वो बंदा इसी हाल में रहेगा, इसी तकलीफ के अंदर रहेगा, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक। तो नाज़रीन इकराम, जो रजब भट्ट हर मुहर्रम के अंदर पहले 10 दिन एक्टिंग करते हैं और 10 मुहर्रम को वो जंजीर जनी करते हैं, यकीनन इस दफ़ा जो मामला बहुत हाईलाइट हुआ है कि रजब भट्ट के जख्म बड़ा लग चुका है और उसकी हालत बड़ी नाजुक है। ऊपर से उसने गुस्ताखी की है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की, अल्लाह का उस पर डबल अज़ाब आया, जिस्मानी तौर पर भी अजियत में है और मामलाती तौर पर भी वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ है। और जब तक ये सच्ची तौबा नहीं करेगा, अपने अकीदे को दुरुस्त नहीं करेगा, अल्लाह की तरफ से लानत और जिल्लत इसका मुकद्दर बन के रहेगी। दूसरी बात, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी कि बंदा अपने दोस्त के दीन पर होगा। जो दोस्त कहेगा वो बात मानेगा, माँ बाप की बात नहीं मानेगा। ये क़यामत की एक निशानी बताई है और आज वो भी पूरी हो रही है। ये सारे दोस्त अहबाब, सोसाइटी इतनी गंदी हो चुकी है, आप देखिए कोई अकीदा नहीं इनका, कोई मनज नहीं है। सारा साल बेहयाई, सारा साल बदतमीजी, सारा साल सोशल मीडिया पर आकर पता नहीं किस किस तरह की गलाजतें और बदतमीजी बर्पा करते हैं। बेहयाई की तो इंतहा हो चुकी है। हजरात सुनिए, यह बड़ा हसास मामला है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसको नजर रहमत से नहीं देखेंगे जो दयूस होगा। दयूस यानी कि जिसकी माँ, बहन, बहू, बेटी जो बेपर्दा होके सामने आएगी और उस पर कोई असर नहीं होगा, वो उनको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, वो दयूस होगा। तो ये दयूस है, ये अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है। दूसरे नंबर पर इसकी सोसाइटी वो ठीक नहीं है। तीसरी बात, सबसे बड़े मुजरम माँ बाप है। अब आपने चंद रोज पहले हुमैरा असगर का मामला भी सुना है। हुमैरा असगर के उसके पीछे भी उनकी माँ बाप की तरबियत और माँ बाप की नरमी और माँ बाप की जो लचक है, उसके नताइज वो सामने आ चुके हैं। तो ये माँ बाप सबसे बड़े मुजरम हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को इजाज़त दी हुई है वो जिस तरह की मर्जी बदतमीजी कर जाएं, उन्होंने लचक दी हुई है जिस तरह की मर्जी बेहयाई कर जाएं, तो ये पूरे के पूरे बराबर में शरीक हैं। ऐसी माँ और ऐसा बाप क़यामत के दिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसी औलाद का हाथ होगा, ऐसे माँ बाप का गिरबान होगा, अल्लाह की अदालत होगी। यही औलाद जिसको आपने लचक दी है, जिसको लाड और प्यार से आपने पाला है, अल्लाह के यहाँ शिकायत करेगी। अल्लाह इनकी शिकायत को सुनकर माँ बाप को उंधरे मुंह जहन्नुम के अंदर फेंक देंगे। तो सुनिए, रजब भट्ट की माँ तक पैगाम पहुंचता है वो भी सुन ले, बाप तक पैगाम पहुंचता है वो भी सुन ले।
اپنے بچے کو قتل کرنے والے آپ خود ہیں، اپنے بچے کو ذلیل و خوار کرنے والے آپ خود ہیں، آپ قصوروار ہیں، آپ مجرم ہیں۔ اللہ سے توبہ کریں، ابھی بھی واپس آ جائیں، ابھی بھی پلٹ آئیں، ابھی بھی رجوع کریں، ایک اللہ کی طرف آ جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تقدس، ان کا ادب، ان کا احترام شروع کر دیں۔ اللہ ذلتوں کو عزتوں کے اندر تبدیل کر دے گا، اللہ شان بھی دے گا۔ اور یاد رکھیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بندے کو ذلیل کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال دیکھتا ہے اور کردار دیکھتا ہے، پھر اس کو عزت بھی دیتا ہے، پھر اس کو ذلیل و خوار بھی کرتا ہے۔ میری آج کی ریکویسٹ ان کے ماں باپ، اس کے دوست احباب کی طرف ہے، اپنے بیٹے کو، اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کیجیے، اس کی زندگی کو اور عذاب میں نہ ڈالیے، واپس رجوع کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔